बिहार के बीचों बीच मुसहरी नाम का एक गांव है। कच्ची सड़कें मिट्टी और उम्मीदों से बने घरों तक जाती है। जिंदगी यहां सूरज की चाल से चलती है। ये एक ऐसी जगह है जहां राजसायों में छुपे रहते हैं। इसी गांव में अमरजीत सदा नाम के एक छोटे लड़के का जन्म हुआ। वो इसी जमीन का बच्चा था। इसकी कठोर हकीकतों के बीच पला बढ़ा। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। यहीं मासूमियत मर गई। अमरजीत सदा, एक ऐसा नाम जो रूह कंपा देता है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मा अमरजीत का बचपन किसी भी आम बच्चे जैसा नहीं था। एक ऐसा नाम जो उन बातों की फुसफुसाहट करता है जिन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है। उसकी कहानी में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो हर किसी को हैरान कर देता है। वो खुद भी तो एक बच्चा ही था, फिर भी उसके मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जो रूह को ठंडा कर देता था। उसकी हरकतें और उसकी सोच दोनों ही किसी भी सामान्य बच्चे से बिल्कुल अलग थीं। उसकी आंखें, जिन्हें अक्सर खाली और ठंडी बताया जाता था, एक खौफनाक राज छुपाए हुए थीं। उन आंखों में एक ऐसा दर्द और एक ऐसी कहानी थी जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। मानो उसकी आत्मा का एक टुकड़ा गायब था और उसकी जगह किसी भयानक, किसी राक्षसी चीज ने ले ली थी। उसके आसपास का माहौल भी हमेशा अजीब और डरावना रहता था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घेरे हुए हो। पहली फुसफुसाहटें एक बुरे शगुन की तरह शुरू हुईं। एक बच्ची सिर्फ 6 महीने की बेजान मिली। अमरजीत की बहन। परिवार गम में डूबा इसे एक दुखद हादसा मानकर स्वीकार कर लिया। लेकिन लगता था कि किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। कुछ महीनों बाद एक और त्रासदी। पड़ोसी का बच्चा गायब हो गया और रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। गांव वालों ने बातें शुरू कर दी। उनकी आवाजों में शक साफ था। इल्जाम की उंगली अमरजीत की तरफ उठने लगी। जब पुलिस ने पूछताछ की तो अमरजीत का रवैया बेचैन करने वाला था। उसने इकबाल जुर्म कर लिया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडी भयानक बेरुखी। पछतावे के साथ नहीं, बल्कि एक भयानक बेरुखी के साथ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपने किए पर गर्व हो। उसने हर कत्ल का ब्यौरा दिया। उसकी आवाज सपाट, भावनाओं से रहित। उसने बताया कि कैसे उसने अपने शिकारों को चुना और कैसे उसने उन्हें मारा। एक 6 महीने की बहन, उसकी मासूमियत को उसने बेरहमी से कुचल दिया। एक 8 महीने का चचेरा भाई, उसकी हंसी और खेल को उसने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पड़ोसी का बच्चा, मुश्किल से 1 साल का, उसकी मासूमियत को भी उसने नहीं बख्शा। उसका हथियार ईंटें, पत्थर, उसने इन्हीं से अपने शिकारों को मारा। उसके छोटे हाथ अकल्पनीय हिंसा के औजार। इन हाथों ने जो किया वह सोच से परे था। ये कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे देश को सदमे और अविश्वास की लहर में डुबो दिया। हर कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक बच्चा इतनी क्रूरता कर सकता है। विशेषज्ञों को बुलाया गया। वे इस मामले की गंभीरता को समझते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे थे। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक बेतुकेपन को समझने की कोशिश कर रहे थे। वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या यह मानसिक विकार का मामला है या कुछ और। मुश्किल से 8 साल का एक बच्चा इतने जघन्य काम कैसे कर सकता है? यह सवाल सभी के मन में गूंज रहा था। क्या यह बच्चे की मासूमियत के पीछे छिपा एक अंधेरा था? निदान ने सबकी रूह कंपा दी। लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि एक बच्चा इस हद तक जा सकता है। आचरण विकार, एक गंभीर व्यवहारिक और भावनात्मक विकार जो दूसरों के प्रति क्रूर उपेक्षा की विशेषता रखता है। यह विकार अक्सर बचपन में ही शुरू हो जाता है और समय के साथ और भी गंभीर हो सकता है। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि यह उसकी परवरिश, गरीबी और उसके द्वारा देखी गई हिंसा का नतीजा था। वे मानते थे कि बच्चे का वातावरण उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। दूसरों का मानना था कि यह कुछ और स्वाभाविक था, एक अंधेरा जिसके साथ वह पैदा हुआ था। यह बहस आज भी जारी है कि क्या यह प्रकृति का खेल है या परवरिश का परिणाम।
इस तरह की दुविधा का सामना करते हुए कानून अपर्याप्त लग रहा था। आप एक बच्चे को कैसे सजा देते हैं जो मासूम दिखता है? आप एक राक्षस का पुनर्वास कैसे करते हैं जो निर्दोष भी है? अमरजीत सदा को मुकदमे के लिए अयोग्य माना गया। उसे एक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। उसकी किस्मत सलाखों के पीछे बंद हो गई। लेकिन कब तक? इस सोच ने गांव वालों की रूह कंपा दी। एक टाइम बम फटने का इंतजार कर रहा है हर पल। साल गुजर गए, दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन अमरजीत सदा की कहानी आज भी हमें डराती है। वह एक पहेली है, मानव हृदय में रह सकने वाले अंधेरे की एक भयानक याद। क्या वह बुराई के साथ पैदा हुआ था या वह अपने माहौल की उपज था? क्या एक बच्चा वास्तव में अपने कार्यों की गंभीरता को समझ सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद कभी ना मिले।